नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में वर्णित भक्ति योग के स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार अन्य अन्य ग्रंथों में कितने बताए गए हैं। तत्पश्चात जानेंगे भक्ति योग क्या है। इन सब विषयों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व के लेक्चर्स में आपने देखा है, हमने कर्म, यज्ञ आदि आदि के बारे में हमने चर्चा की है। उनके स्वरूप के बारे में भी चर्चा की कि क्यों इन सब विषयों का वर्णन गीता में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि गीता एक धर्म युद्ध यानी कि युद्ध होने वाला था, उस दौरान यज्ञ की भी चर्चा की गई है, सृष्टि चक्र की चर्चा की गई है, साथ ही लोक संग्रह की चर्चा की गई है, ध्यान की चर्चा की गई है। तो ऐसे समय में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब विषयों के ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है। यहाँ पर हम भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार एवं भक्ति योग क्या है। तो प्रथम जान लेते हैं कि भक्ति क्या है। तो सामान्य अर्थ में भक्ति शब्द का तात्पर्य हम देखें तो आप देखिएगा, भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पूजा, सेवा या फिर उपासना आदि। अपने इष्ट की पूजा करना, सेवा करना, उसकी उपासना करना, यह सब भक्ति कहलाती है। भक्ति का वर्णन हमने योग के आधारभूत तत्व यानी कि जब हम फंडामेंटल्स ऑफ योगा भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कर्म योग, भक्ति योग आदि वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर भी हमने पढ़ा है। और ध्यान दीजिएगा, भक्ति योग का वर्णन हमें उपनिषदों में भी प्राप्त होता है। कुछ कुछ उपनिषद हैं जहाँ पर कि महायोगों की चर्चा की गई है, या फिर अन्य कुछ उपनिषद हैं जहाँ पर कि थोड़ा बहुत भक्ति को भी लिया गया है। हम यहाँ पर गीता के अनुसार देख रहे हैं, गीता में भक्ति योग को किस प्रकार से दर्शाया गया। तो भक्ति शब्द का तात्पर्य हमें समझना है कि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा, पूजा या फिर उपासना करना। आगे देखेंगे, अतः भक्ति वह है जिसमें उपासक पूर्ण रूप से उपास्य के भाव में, उपास्य के भाव में का तात्पर्य है कि जो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जो भक्त है जिसकी उपासना कर रहा है, उसी को कहते हैं उपास्य। तो कहा कि जिसमें उपासक यानी कि जो भक्त है, जो उपासना कर रहा है, वह पूर्ण रूप से उपास्य यानी कि जिसकी उपासना कर रहा है उसके भाव में भावित होकर तद्रूपता को अनुभव करता है, अर्थात उसके स्वरूप को अनुभव करता है, उसके स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। यही भक्ति है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति का वर्णन हमें अन्य कई सारे ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा, वहां पर भी हमें भक्ति का तात्पर्य यानी कि भक्ति वहां पर भी पढ़ने को मिलती है, जहाँ पर कि नवधा भक्ति की भी चर्चा की गई। उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में भी हमें भक्ति योग अर्थात भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यानपूर्वक समझनी है। भक्ति क्या है आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब ये भक्ति का महत्व क्या है, इसे हम यहाँ पर देखें। देखो, ये सब चीजें आपको इसलिए दी जा रही हैं कि अगर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट तो श्लोक नहीं दोगे, क्योंकि अगर जो आप डायरेक्ट श्लोक भी दोगे तो 2-4 ही श्लोक आप वहां पर दे पाओगे। तो आपको अगर जो एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो सब कुछ आपको समझना होगा, या फिर अगर आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक की दृष्टि से अगर जो आपको समझना है तो ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी हैं। भक्ति क्या है, भक्ति का महत्व क्या है, तत्पश्चात हम भक्ति योग को जानेंगे। तो भक्ति का महत्व क्या है, तो देखिएगा, भक्ति मार्ग कैसा है, सबसे सरल है, सुगम है और सर्वजन प्रिय मार्ग है। अर्थात यह मार्ग कैसा है, सभी के लिए प्रिय है। कोई भी व्यक्ति सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक इसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है। कहा कि इस योग का अधिकारी कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो तथा कोई भी युवक बन सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति योग का अधिकारी कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि ज्ञान योग का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता, या फिर अष्टांग योग का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता, हठ योग का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। हठ योग का अभ्यास करना है तो शरीर की स्थिति का सही रूप में होना जरूरी है, तभी आप हठ योग का अभ्यास कर पाओगे।
लेकिन भक्ति योग में अर्थात भक्ति में किसी विशेष तरीके की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्ति योग साधना को कोई स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। अब हठयोगिक क्रियाएं हैं तो स्त्री कैसे कर पाएगी, या फिर अगर कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ व्यक्ति कैसे हठयोग को अपना सकता है, अर्थात उसको कठिनता होगी। लेकिन जो भक्ति योग है, इस भक्ति योग को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ जीवन में चल रहा है, गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ आश्रम में है, या फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में है, इसलिए कहा कि कोई भी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध या फिर कोई भी युवक इस योग का अधिकारी बन सकता है। इसमें किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आगे देखिएगा भक्ति के प्रकार हम यहां पर देखें। भक्ति का महत्व हमने जाना, भक्ति के प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पर जो भक्ति के प्रकार पढ़ रहे हैं, गीता में भक्ति के प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के प्रकार बताए गए हैं, मूलतः वहां पर 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म के 2 भेद भी बताए गए हैं, जो कि हम कर्मयोग में जान चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर जो भक्ति के प्रकार हम देखें श्रीमद् भगवद गीता में, तो हमें भक्ति के प्रकार प्राप्त नहीं होते, वरन यहां पर जब विषय प्रारंभ हम कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है। तो जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो यहां पर हमें नवधा भक्ति के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। 9 प्रकार की यहां पर भक्ति बताई गई है। एक श्लोक यहां पर दिया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, स्मरण भक्ति है, पाद सेवन भक्ति है, अर्चन भक्ति है, वंदन है, दास्य है और सख्य भाव है। इस प्रकार से 9 भक्ति हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है, जिनका वर्णन हमने योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर भी किया है। वेबसाइट पर भी इसका वर्णन आपको प्राप्त होता है और एप्लीकेशन पर भी आपको दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो आपसे कोई पूछता है तो भक्ति के प्रकार भी आपको ध्यानपूर्वक समझने जरूरी हैं। अब हम अपना जो मुख्य विषय है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्ति योग, इसकी ओर अग्रसर करते हैं। अर्थात अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हमने पूरी भूमिका यहाँ पर तैयार कर ली, हमने जान लिया। पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य में लेकर के चलते हैं। अर्जुन के मन में अनेक व्यथाएं उत्पन्न होती हैं। सभी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञानी भक्त के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात भक्त के बारे में समझा रहे हैं, भक्ति योग को समझा रहे हैं, कर्म योग को समझा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को समझा रहे हैं। तो ये सब विषय हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होते हैं। उसी में जब हम भक्ति योग को देखते हैं तो देखते हैं भक्ति योग क्या है। तो कह रहे हैं भगवद गीता में भक्ति योग कर्मयोग के पश्चात श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान दीजिएगा, हम पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को मूलतः 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो 6 अध्याय हैं इनको कर्मयोग से संबंधित माना जाता है। द्वितीय 6 अध्याय इनको भक्ति योग से संबंधित माना जाता है। अंतिम जो 6 अध्याय है इनको ज्ञान योग से संबंधित माना जाता है। तो जो प्रथम अर्थात श्रीमद् भगवद गीता कैसा ग्रंथ है, कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। भक्ति योग को भी जब आप देखेंगे तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बाद में यही कहते हैं कि कर्म ऐसे कर्म करें, साधक ऐसे कर्म करें जो कि मुझे अर्पण करते जाए। साधक जो कोई भी कर्म करे लेकिन मुझे अर्पण करे, वही भक्ति है। तो कर्म तो श्रीमद् भगवद गीता का मूल आधार है, इसीलिए कर्मयोग इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उसके पश्चात कहा कि भक्ति योग कर्मयोग के पश्चात श्रेष्ठ माना गया है, यानी कि भक्ति कर्म के पश्चात श्रेष्ठ मानी गई है। कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह योग मार्ग अधिक उपयुक्त है। कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, भक्ति योग को अपना सकता है।